एक मिनट। हाँ हेलो। सब खैरियत तो है? बहुत दिनों बाद याद किया। ठीक है। नहीं, मुझे 2-3 दिन लगेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। हुरैन, ये क्या कर रही है? अरे छोड़ो छुरी, छोड़ो। हुरैन छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? क्या कर रही हो? ये क्या? देखो मेरे हाथ पे ये निशान, ये इतने भयानक निशान कहाँ से हुए मेरे हाथ पे? देखो ये। तुम उठो, उठो। ये छोड़ो, तुम आओ। कैसे हुआ? उठो। ये कैसे आए? इधर निशान कैसे पड़ गए? हुरैन को क्या हो गया? सुबह हुरैन कहाँ गई थी? कुछ बता भी नहीं रही। इतनी खामोश और उलझी हुई है। और दोपहर खाने पर हुरैन,
हुरैन, हुरैन, हुरैन, हुरैन उठो। शबीर, हुरैन, हुरैन, शबीर। हुरैन, आफ्ताब, राहिला, आज मैंने सोचा कि चलकर पूछ ही लूं। भाई आखिर ये चक्कर क्या है? तुम्हारे घर से आए दिन चीखों की आवाजें आती है। देखो, बुरा ना मानो तो एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारा आदमी तुम्हें बहुत मारता है? अरे नहीं नहीं, कयूम ने तो मेरे ऊपर कभी हाथ ही नहीं उठाया। बस हमें ना किसी की आह लग गई है। आह? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वो ना हमारे घर में ना साया है, आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। तो शुक्र है कि हम सब घर वालों की जानें महफूज हैं, वरना ये साया तो हमें भी खा जाता। तो किसी आमिर से तोड़ नहीं करवाया तुमने? करवाया था पर बात नहीं बनी। अब कयूम ना किसी और आमिर को ढूंढ रहा है। अरे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो आती रही हूँ तेरे घर, कई बार बातों बातों में पूछा भी तुझसे, तो हर बार टाल गई। तेरे पास इस मसले का कोई हल है क्या? हल तो वही बताएगी। कौन बताएगी? माई चौकी वाली। तू ऐसा कर, अपने घर में चौकी ला, फिर सब पता चल जाएगा कि यहाँ किसी ने जादू टोना करवाया है या कोई हवाई चीज। चौकी? क्या मतलब? तू चौकी के बारे में नहीं जानती? भाई माई चौकी वाली खास धमाल के जरिए हवाई चीज अपने अंदर उतार लेती है, फिर सब समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। और कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं। बस तू एक काम कर, अपने मियाँ से पूछ। मैं ना फिर कयूम से पूछ के तुझे बताऊं। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, तू पूछ के रखिए, तू पूछ के रखना। कौन है यहाँ?
साजिद, तू ही कुछ समझा राशिद को कि इस डाइन सबा को घर से बाहर निकाले। सारी नहुसत इस घर में इस लड़की की वजह से है। जब ये चली जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, आपने राशिद भाई की जिंदगी को एक मजाक बना के रखा हुआ है। ओहो, तो मैंने क्या बुरा किया है? एक पोते की ख्वाहिश की थी ना भाई। मुझे क्या पता था कि जिस लड़की को मैं ब्याह कर ला रही हूँ उस पर साया है। साया इस घर पे है या भाभी पे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तू मेरी बात तो सुन साजिद, दोनों भाई एक जैसे हैं, मजाल है जो किसी की सुन ले। मैं क्या करूं, कैसे मैं सबा को घर से बाहर निकाल फेंकूं? मैंने उस रूह को देखा है। उसका चेहरा नहीं देख पाए, मगर इतना जान गई कि वो एक लड़की है। मुझे उससे बचा ले, मुझे उससे बचा ले शम्स। हौसला रखो, अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शम्स, तुम्हारी ये खामोशी मेरी परेशानी में इजाफा करे। कुछ तो बोलो, आखिर बात क्या है? राशिद, सबा के पास ज्यादा वक्त नहीं। ये शम्स, ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। मुझे आज ही अपना अमल शुरू करना पड़ेगा। जब तक मेरा अमल जारी रहेगा तुम्हारी फैमिली को कोई खतरा नहीं। लेकिन क्या? कुछ नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। शम्स, शम्स, मेरी बात तो सुनो शम्स।
तुम घर जाओ, सुबह फजर के वक्त आकर मुझे ले जाना। अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे साथ ले जाना, वरना दूसरी सूरत में मेरी मैयत को। कैसी बातें कर रहे हैं साहब जी आप? मैं आपको यहाँ इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। वैसे भी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जो मैं कह रहा हूं वो करो। ठीक है साहब जी, जैसे आपकी मर्जी। जाओ। तो क्यों मुंह बना के बैठी है? अभी तक नाराज है मुझसे। दुकान के हालात आजकल ठीक नहीं चल रहे। जैसे ही पैसे आते हैं तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तू टिक के कहीं पे काम करेगा तो पैसे आएंगे ना। वैसे भी जो पैसे आते हैं वो जुए में उड़ा देता है तू। मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिला। कहा ना तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। आजकल तू घर पे पैसे लाता ही कहाँ?
सारी जिम्मेदारी तो मैं उठाती हूँ। ना हमारी हिफाजत के लिए कुछ कर रहा है, ना हमारी जिम्मेदारी उठा रहा है। एक मर्द ही औरत और उसके बच्चों का रखवाला होता है। तो क्या करूं मैं? सारे हालात तेरे सामने। अगर दुकान नहीं चली तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अरे तू इस बात पे खुश नहीं कि तेरे लिए मैंने जुआ छोड़ दिया? और रही बात घर की, तो कहां से लेके आऊं आमिल को? आमिल दुकानों पे नहीं मिलते। दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ जा रही और तू एक आमिल को नहीं ढूंढ पा रहा। अच्छा फर्ज कर मैं आमिल को लेके भी आ गया और उसके साथ भी वही हुआ जो उसके साथ हुआ, तो फिर क्या करेंगे हम? देख, एक बार तो हम बच गए, दूसरी बार हमें जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसका क्या मतलब है? हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? तूने तो जैसे यकीन ही कर लिया कि कोई भी आमिल आएगा तो उसके ऊपर साया हो जाएगा। तू रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होने वाला। जो भी करना है मुझे खुद करना है। पड़ोस की दोस्त बता रही थी एक माई के बारे में। कौन सी माई? माई चौकी के बारे में। वो ना सारे मसाइल और उनका तोड़ भी बता देती है। बहुत पहुंची हुई है, बहुत लोगों को फायदा पहुंचाया उन्होंने। चल ठीक है, अगर तेरी तसल्ली होती है तो बुला ले। ठीक। अब तो मुंह ठीक कर ले। शम्स, मैं सारी रात नहीं सो पाया। मुझे बताओ कि तुम सबा के बारे में मुझसे क्या बात करने वाले थे? यही कि सबा के जिस्म में अब कुछ भी बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। वो अंदर से बिल्कुल लागर हो चुकी है। उसकी जान को खतरा है राशिद। क्या? शम्स प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, वरना मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे होते हुए मेरी दोनों बीवियां बेमौत मर गई और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने रात को एक अमल किया है, अगर जरूरत पड़ी तो उससे जुड़ा दूसरा अमल भी करूंगा। और वो अमल न सिर्फ मेरे लिए खतरनाक है बल्कि तुम्हारे घर वालों के लिए और खास तौर पर सबा के लिए। शम्स, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारे लिए तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे। एक बात पूछूं तुमसे? मौत से डर नहीं लगता? सर पर कफन बांधकर अमल करता हूं। जीने की ख्वाहिश मेरे और मेरे मकसद के बीच में नहीं आती। लो, शम्स, सब ठीक तो हो जाएगा ना? अच्छी उम्मीद रखो। अगर आज के अमल में हकीकत सामने आ गई ना तो मामला किसी हद तक सुलझ जाएगा। अमल के लिए कहां जाओगे? कहां करोगे? कब्रिस्तान। लो, हाँ राइला, बात हुई तेरे भाई कयूम से? हाँ, कयूम मान गया। अब तू ना मेरा पैगाम माई चौकी वाली को दे देना। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मैं आज ही जाती हूँ उसकी तरफ। वो देना क्या होगा माई को? अरे वो कुछ भी नहीं मांगती, जो तेरा दिल चाहे बस वो दे देना। कहाँ जा रही हो? तेरे लिए चाय तो बना के लाऊं? नहीं नहीं, चाय वाय नहीं पीऊंगी मैं भी, देर हो जाएगी। अरे सब्जी लेने जाना है बाजार, फिर आऊंगी। तेरी बहुत मेहरबानी रजिया, एक और मेहरबानी करेगी? अरे बोल, हुक्म कर। जिस दिन चौकी लगानी होगी ना,
मैं अपने बच्चे तेरे घर छोड़ जाऊं, अकबर को भी। हाँ ठीक है, अकबर को मेरी बेटी संभाल लेगी, बाकी बच्चे तो तेरे यहीं से आने। चल फिक्र ना कर, चलती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आऊंगी। हाँ राशिद, ये कौन सा इलाज करवा रहे हो कि ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे? आंटी आप परेशान ना हो, शम संभल कर रहा है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामला थोड़ा पेचीदा है इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है, चली जाएगी। राशिद मेरा इलाज करवा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह मेरी बेटी को सेहत दे। पापा हमारा कैरम बोर्ड कहाँ है, जल्दी बताएं। तो ये बच्चे ना सारा दिन शोर करते रहते, मेरा सर दुख जाता है। मैं देखता हूँ। पिंकी, गुड़िया क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? नहीं, मेरी बात वहाँ हो गई थी, इंशाल्लाह कल शाम तक काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। चाचू। अरे चाचू की जान कैसी है? बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? आप इतने दिन हो गए हमें घुमाने भी नहीं लेकर गए। हाँ बहुत दिन हो गए ना, मैं आप दोनों को फ्राइडे को लेके जाऊँ। गुड़िया कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। चल आज जाके खेले, मैं गुड़िया को देखा। बाबा मुझे सब आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उन्होंने आपके कमरे पे कब्जा कर लिया है और वो हमें हमेशा पापा के रूम से बाहर निकाल देती हैं। मेरी फ्रेंड्स ने स्कूल के एनुअल फंक्शन के प्ले में पार्टिसिपेट किया है, मगर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि आप जो नहीं है। और मेरा ड्रेस कौन बनाएगा? मुझे पता है पापा तो फंक्शन में आएंगे ही नहीं। इतनी छोटी सी बात पर इतनी कीमती आंसू बहा रही हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुनी। चाचू किसी की बात छुपकर सुनना बहुत बुरी बात है। लेकिन अब तो सुन ली ना। अब आप ये करें कि आप फंक्शन में पार्टिसिपेट करें, मैं बाबा से बात कर लूंगा, वो आपका ड्रेस बनवा देंगे। ठीक है, मगर आप बाबा को जरूर मनाइएगा। डन हो गया, लेकिन आप फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी ना? नजमा, फूल वाले से कहना कि फूलों की लड़ियां गेट पर लगा दे और हाँ लॉन को अच्छी तरह से सजा देना, ठीक है? अरे राशिद बेटा, निकाह खां को बता दिया ना कि 8 बजे पहुंच जाए। मम्मी कह दिया, फिक्र ना करें, आ जाएंगे वो। ठीक है। अरे साजिद बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब कर रहे हैं ना सारे काम। तुम अपने कमरे में जाओ, जाके कमरे को सजाओ। देखो नना के इस्तकबाल में कोई कमी ना रहे, ठीक है ना? हाँ। बड़ी तैयारियां की जा रही हैं गना के लिए, और वो भी कितनी छुपी रुस्तम निकली। यकीन ही नहीं आ रहा कि उसने हाँ कर दी। मेरे अलावा और कौन बेवकूफ होगा जो इन जाहिल लोगों से रिश्ता जोड़ेगा। अरे तुम बैठी क्या सोच रही हो बहू रानी? देवर को तो किसी खाते में लाती नहीं हो तुम, कम से कम अपनी दोस्त के लिए कुछ कर लो। बता दें क्या करना है? वैसे तो इतना सब कुछ हो ही रहा है। अगर इतनी सुस्ती आ रही है ना बीबी तो रहने दो, शैला भी आने वाली है, सब कुछ हो जाएगा। हाँ नजमा, जैसा मैंने कहा है ना बिल्कुल वैसा ही करना। जी बीबी जी, बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आज तक आपकी सोच के खिलाफ पता भी लाई क्या इस घर में? ये तो है, जैसा मैं चाहती हूँ करवा के रहती।
हामिद तुम कहाँ रह गए भाई? आपकी बेटी का तो कोई भरोसा नहीं कि कब कौन से दौरे पड़ जाएं और खानदान वालों के सामने हमारी नाक कट जाए। सबा बीबी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो मैंने इस्त्री स्टैंड पे कपड़े रखे, उन्हें इस्त्री कर देना और ध्यान से करना, एम्ब्रॉयडरी खराब हुआ। सबा बीबी, आप इतने दिन मैके रहकर आई हैं, घर में शादी है, आपके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं? तुम ना अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा बातें मत बनाया करो, जाओ यहाँ से। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। सबा, मुझे क्या करना चाहिए? वो मेरी बड़ी है, ऐसे उनके मुंह पे तो इनकार नहीं कर सकती ना। मुझे बचा लो शम्स, ये लोग मुझे मार देंगे। शम्स मुझे बचा लो शम्स, ये लोग मेरा गला दबा रहे हैं। शम्स मुझे बचा लो, मुझे ये लोग मार देंगे, मेरा दम घुट रहा है। शम्स मेरा गला घुट रहा है। शम्स मुझे बचा लो, शम्स मुझे बचा लो, शम्स मुझे बचा लो। ये सब इस रूह का फरेब है, इस बार मैं इससे धोखा नहीं खा सकता। शम्स मुझे बचा लो, शम्स मुझे बचा लो, सब मेरे दम घुट रहा है।